दोस्तों हाल ही में मैंने अप्रैल 28 एम जरीगंडी नाम की एक हॉरर थ्रिलर फिल्म देखी है जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है वीरा स्वामी जी ने और IMDb पर मिले इस फिल्म को 6.5 आउट ऑफ 10। आप इस फिल्म को YouTube पर हिंदी में देख सकते हो। ये एक ऐसे राइटर की कहानी है जिसने बहुत बड़ी बड़ी फेमस फिल्में लिखी होती है और उसी तरह की फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने के लिए वो बाहर घूमने के लिए चला जाता है। इसी दौरान उसे एक बहुत बड़ा बंगला मिलता है जहां पर कुछ दिन रहकर वो अपनी कहानी लिखना शुरू करता है। लेकिन उस बंगले में रहने के बाद उसके साथ पैरानॉर्मल घटनाएं होना शुरू हो जाती है। अब उस बंगले के पीछे क्या राज छुपा है और अब आगे उस राइटर के साथ क्या होगा, ये देखने के लिए हमें आज की कहानी देखनी होगी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर कहानी है जो आपको जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है काली घनी अंधेरी रात से, जहां पर हमें एक बहुत बड़े बंगले को दिखाया जाता है। तभी एक लड़की बहुत ही जख्मी और घबराए हुए हालत में उस बंगले से भागते हुए बाहर निकलती है। वो लड़की भागते भागते रास्ते पर पुलिस की गाड़ी से टकरा जाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। पुलिस तुरंत ही उस लड़की को अपने गाड़ी में डालकर उसकी मदद करने के लिए उसे ले जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं एक राइटर को और एक प्रोड्यूसर को। इस राइटर का नाम होता है विराट और विराट एक बहुत ही बढ़िया राइटर होता है। उसने अब तक लिखी हुई 4 फिल्में सुपरहिट हो चुकी थी, लेकिन पिछली बार उसने जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो मूवी फ्लॉप हो चुकी थी और आज जो वो कहानी लेकर आया होता है उस कहानी को भी प्रोड्यूसर रिजेक्ट कर देता है। प्रोड्यूसर उसे कहता है कि कोई ढंग की कहानी लेकर आओ, पैसा मैं लगाने वाला हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए और हमारे साथ जो डायरेक्टर काम करने वाला है वो एक टॉप लेवल का डायरेक्टर है। ऐसी कहानी लिखो कि उसे तुरंत ही पसंद आनी चाहिए, तो हम तुरंत ही उस मूवी की शूटिंग का काम शुरू कर सकते हैं। विराट से कहता है कि ठीक है सर, मैं कुछ अलग कहानी लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। ऐसा कहकर विराट अपने घर पर आ जाता है। अब यहाँ पर हमें विराट की फैमिली को दिखाया जाता है। विराट की पत्नी का नाम है भाविका और उनके 2 बच्चे भी है जिनके नाम होते हैं प्रणव और प्रणाली। इस तरह से यहाँ पर उनका एक बहुत ही खुशहाल परिवार होता है। अब यहाँ पर हम विराट को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि उसकी अगली फिल्म के लिए कोई अच्छी कहानी उसके दिमाग में ही नहीं आ रही थी। वो बहुत ज्यादा सोचता है, कहानी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन अभी तक उसके दिमाग में कोई भी नया आइडिया नहीं आ रहा था। वो बहुत सारे पेपर फाड़कर नीचे फेंक देता है। अब इतने में वहां पर उसकी पत्नी भाविका आती है। वो उसे कहती है कि अब बहुत रात हो चुकी है, चलो सोने चलो, सुबह उठकर तुम अपना काम शुरू करना। लेकिन घर के अंदर आने के बाद विराट उसे कहता है कि भाविका, ये कहानी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतनी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी मुझे कोई ढंग का आइडिया मिल नहीं रहा। तो भाविका उसे कहती है कि हम एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं, वहां पर तुम्हारे नए नए लोगों के साथ मुलाकातें होगी, हम नई नई जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, तब तुम्हें जरूर बढ़िया आइडिया मिल जाएगा। और ये बात सुनकर विराट भी इस बात के लिए मान जाता है। तो दोस्तों फिर क्या था, उसके अगले ही दिन विराट और उसका परिवार घूमने फिरने के लिए निकल पड़ते हैं। भाविका उसे यहाँ पर पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। विराट कहता है कि पता नहीं, हम यहाँ से आगे बढ़ते रहेंगे और एक अच्छी जगह मिलने पर वहीं पर रुक जाएंगे। तो भाविका उसे कहती है कि देखा, अभी से तुमने कुछ अलग सोचना शुरू किया है। अब रास्ते में ये लोग बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, डांस करते हैं और एंजॉय करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और इस तरह से आगे जाते जाते अब रात हो जाती है। ये लोग किसी सुनसान रास्ते से जाने लगते हैं और तभी अचानक उनकी कार एक जगह पर आकर रुक जाती है। अब गाड़ी को ऐसे अचानक बंद होता हुआ देखकर विराट को भी कुछ समझ नहीं आता कि उसकी कार ऐसे अचानक यहाँ पर कैसे रुक गई। अब उनके आसपास कोई भी नहीं था और इतना ज्यादा अंधेरा देखकर भाविका थोड़ी सी घबरा जाती है। वो विराट को कार से बाहर निकलने के लिए मना करती है, लेकिन विराट उसे कहता है कि तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि गाड़ी को क्या हुआ है। फिर वो कार से बाहर उतरकर इंजन को चेक करने लगता है। अब उसके थोड़ी देर बाद उसे वहां पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो भी तुरंत ही कार के अंदर आकर बैठ जाता है। अब जैसे ये लोग गाड़ी को शुरू करते हैं कि तभी उनके गाड़ी के सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था। अचानक उसे अपने सामने देखकर ये लोग तो डर ही जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर उनके पास आता है और कहता है कि मैं यहाँ का ऐसा हूँ और मेरा नाम डेविड है। एक्चुअली मेरी गाड़ी यहाँ पर खराब हो चुकी है, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमारा पुलिस स्टेशन है और अब बहुत ज्यादा अंधेरा भी हो चुका है, इसलिए आपको भी इसी गांव में रुकना चाहिए। तो विराट कहता है कि हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज रात हम यहीं कहीं होटल में रुक जाएंगे। फिर ऑफिसर डेविड भी कार के अंदर आकर बैठ जाता है
वो विराट से कहता है कि इस एरिया में एक होटल है, आप अपनी गाड़ी वहीं पर लेकर चलिए, मैं आपको वहां पर छोड़कर वहां से चला जाऊंगा, वहां पर मेरा एक आदमी मुझे लेने के लिए आ जाएगा। इस तरह से वो पुलिस स्टेशन में कॉल करके कांस्टेबल को उस जगह पर आने के लिए कहता है। और अब बातें करते करते ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर डेविड को पता चलता है कि विराट एक बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट राइटर है, जिसने बहुत ही कमाल की मूवीज लिखी है। खैर, अब उसके बाद ये लोग उस होटल पहुंच जाते हैं और ऑफिसर डेविड उन लोगों को वहां पर छोड़कर वहां से चला जाता है। यहाँ उस होटल में काम करने वाला एक लड़का रूम की साफ सफाई करने के लिए अंदर जाता है और उस होटल का मैनेजर विराट से थोड़ी बहुत बातचीत करने लगता है। उस मैनेजर को पत्ते का गेम खेलने का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए वो विराट को भी ये गेम खेलने के लिए कहता है। अब ये गेम खेलते वक्त विराट उन पत्तों को अपने पास छुपा लेता है और जब मैनेजर उसे 3-4 बार दिखाता है और पूछता है कि क्या आपने निकाला हुआ पत्ता यही है, तो विराट उससे कहता है कि नहीं, ये वो पत्ता नहीं है। तो बहुत ज्यादा पत्ते दिखाने के बावजूद भी विराट ने निकाला हुआ पत्ता नहीं मिलता, इसलिए वो मैनेजर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब उसके बाद उन लोगों को उनकी रूम मिल जाती है। ये लोग रूम के अंदर आकर थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह हो जाते हैं और अब यहाँ पर विराट टीवी देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक खिड़की से उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है। वो 1-2 बार खिड़की के पास जाकर देखता है तो उसे खिड़की से बाहर एक बहुत बड़ा बंगला दिखाई देता है और बाकी वहाँ पर और कुछ नहीं था। उस बंगले के अंदर लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी और तभी वहाँ पर भाविका उसके पास आकर उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम वहाँ पर बाहर क्या देख रहे हो। विराट उसे कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घर मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, ये घर मुझसे बातें करना चाहता है, ऐसा लग रहा है मानो कि ये घर मुझे अपने पास बुला रहा। भाविका उसे कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, इन बातों को छोड़ो और सोने के लिए चलो। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं विराट जॉगिंग करते हुए उस घर के बाहर से जाने लगता है। तभी उसके पास एक बॉल आती है। वो 2-3 बार उस बॉल को अंदर फेंक देता है और उसे वहां पर कुछ बच्चों की आवाजें भी सुनाई दे रही थी और उसे लगता है कि उसकी तरफ वो बच्चे ही बॉल फेंक रहे हैं। लेकिन जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। तभी उसे उस बंगले के ऊपर वाले कमरे में वो 2 बच्चे दिखाई देते हैं और वो उस बॉल को उनके पास फेंक देता है। वहां से जाते वक्त वो सोचने लगता है कि अभी तो ये बच्चे नीचे खेल रहे थे ना, तो ये ऊपर कैसे पहुंच गए। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो बच्चे वहां पर मौजूद नहीं होते। अब ये सब कुछ देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब इतने में वहां पर वो पुलिस ऑफिसर डेविड भी पहुंच जाता है। वो भी उस एरिया में जॉगिंग करने के लिए वहां पर आया होता है। अब ये दोनों ही बातें करते करते चाय की टपरी पर आ जाते हैं। यहाँ पर बातों ही बातों में विराट उसे कहता है कि सर, वो घर किसका है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घर मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, मैं वहां पर एक हफ्ते के लिए रुकना चाहता हूँ, क्या आप मेरा वहां पर रहने का अरेंजमेंट कर सकते हो। ऑफिसर डेविड उसे कहता है कि इसके लिए तो ब्रोकर से बात करनी होगी, लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं कि यहाँ पर आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि वो एक भूतिया बंगला है, आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये बात सुनने के बाद विराट कहता है कि ये तो और भी अच्छा है, मुझे फिल्म की कहानी लिखने के लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, प्लीज आप मेरा उस घर के अंदर रहने का कुछ अरेंजमेंट करवा दीजिए। तो ऑफिसर डेविड उसे ठीक ऐसा कहता है। अब उस रात ऑफिसर डेविड एक ब्रोकर से बातचीत करता है। वो उसे कॉल करके सुबह 10 बजे उस बंगले की चाबी लेकर आने के लिए कहता है और ये बात वो विराट को भी कॉल करके बता देता है कि कल सुबह आपको उस घर की चाबियां मिल जाएगी। तभी यहाँ पर उस होटल का मैनेजर विराट के पास उस कार्ड का गेम खेलने के लिए फिर से आता है। लेकिन विराट उसे इस बार भी कहता है कि नहीं, ये वो कार्ड नहीं है, तुम इसका कभी भी पता नहीं लगा सकते और ये गेम खेलकर तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, इसलिए हम इस होटल को छोड़कर सामने वाले बंगले में रहने के लिए जा रहे हैं। अब मैनेजर ये बात सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उसे कहता है कि सर, वो तो भूतिया बंगला है, आप वहां पर मत जाइए, वहां पर जाने वाला एक दिन भी वहां पर नहीं टिकता। विराट उसे कहता है कि नहीं, हमें कुछ नहीं होगा और भूतों से ज्यादा परेशान तो तुमने हमें किया है। ऐसा कहकर वो दरवाजा बंद कर देता है। खैर, अब उसके अगले दिन हम देखते हैं ये सभी लोग मिलकर उस बंगले के पास पहुंच जाते हैं। विराट जब उस बंगले के दरवाजे के पास जाता है तो उस घर का दरवाजा अपने आप ही ओपन हो जाता है। ये देखकर वो ब्रोकर और ऑफिसर डेविड तो शॉके रह जाते हैं, क्योंकि चाबियां तो ब्रोकर के पास थी। कि हैरान की बात तो यह है कि वो दरवाजा अपने आप ही कैसे खुल गया। अब इस बात को संभालते हुए पुलिस ऑफिसर डेविड उसे कहता है कि कल यहाँ पर कुछ लोग साफ सफाई करने के लिए आए थे ना, तो तभी शायद उनसे दरवाजा खुला रह गया होगा। इस तरह से अब ये लोग घर के अंदर आ जाते हैं। जब विराट के बच्चे बाहर गार्डन में खेल रहे होते हैं तो तभी इस घर के अंदर रहने वाले 2 बच्चे उन लोगों को देखने लगते हैं। अब ये बच्चे आत्मा है या नहीं, यह हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब घर के अंदर आने के बाद थोड़ी बहुत बातचीत करके पुलिस ऑफिसर डेविड वहां से चला जाता है। यहाँ पर इस घर को देखने के बाद विराट के बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर शाम होने के बाद हम देखते हैं कि विराट अपनी कहानी लिखना शुरू कर देता है
लेट नाइट तक वो अपनी कहानी कंप्लीट भी कर लेता है और बहुत ज्यादा खुश होकर सो जाता है। यहाँ इस तरफ हम देखते हैं कि ऐसा डेविड अपने कांस्टेबल को विराट के ऊपर नजर रखने के लिए उस बंगले के बाहर तैनात कर देता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि वहां पर क्या एक्टिविटी हो रही है। अब उसके अगली सुबह विराट उठकर देखता है तो उसके बच्चे बहुत ही हंसी खुशी स्विमिंग पूल में खेल रहे थे, तो वो भी उनके साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते हुए वहां पर बैठ जाता है। भाविका उसके लिए चाय लेकर आई रही होती है और वहां पर आते वक्त उसने लिखी हुई कहानी के पेपर्स देखती है। विराट यहाँ पर चाय पीते हुए भाविका से कहता है कि यहाँ पर आने के बाद मैंने एक बहुत ही कमाल की स्टोरी लिखी है और उसे लिखकर कंप्लीट भी कर दिया है। अब यहाँ से जाने से पहले मैं एक और 2-3 कहानी लिखकर ही जाऊंगा। लेकिन भाविका स्टोरी पढ़ने के बाद थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि विराट ने जो कहानी लिखी थी वो कन्नड़ा लैंग्वेज में थी और उनके परिवार में कन्नड़ा तो किसी को भी नहीं आता था। इसलिए वो विराट से कहती है कि तुमने लिखी हुई कहानी तो अलग लैंग्वेज में है। वो उस पेपर को उसे दिखाने के लिए जा ही रही थी, लेकिन तभी उसकी बेटी खेलते वक्त बीच में आने की वजह से वो सारे पेपर पानी के अंदर गिर जाते हैं। अब विराट को शाही के पेन से लिखने की आदत थी, जिसकी वजह से उसने लिखी हुई वो सारी स्टोरी वहीं पर मिट जाती है। तभी वहां पर हम डेविड को देखते हैं और वो उस कहानी के 2 पन्ने उठाकर चुपके से उन्हें लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन अब यहाँ पर विराट भाविका के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से विराट की लिखी हुई कहानी मिट चुकी थी। भाविका विराट से सॉरी कहती है, लेकिन विराट तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि विराट ने लिखी हुई वो कहानी प्रोड्यूसर के केबिन में रखी हुई एक फाइल के अंदर अपने आप ही चली जाती है और तभी वहां पर एंट्री होती है डायरेक्टर साहब की। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के केबिन में आता है और तभी वहां पर उसका हाथ लगने की वजह से वो फाइल नीचे गिर जाती है। वो उस फाइल के अंदर लिखी हुई उस कहानी को पढ़ने लगता है और डायरेक्टर को वो कहानी बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। श्रीपुरा गांव में 28 अप्रैल को एक बहुत बड़ा क्राइम हुआ था, उसके ऊपर ही वो कहानी लिखी गई थी। अब इतने में वहां पर प्रोड्यूसर आ जाता है और डायरेक्टर उसे कहता है कि ये कहानी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, इसके राइटर को जल्दी से बुलाओ और इसका क्लाइमैक्स लिखने के लिए कहो, हम तुरंत ही इस कहानी पर फिल्म बनाना शुरू करेंगे। ये देखकर प्रोड्यूसर तो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने जब वो कहानी पढ़ी थी तो उसे तो वो कहानी कुछ खास पसंद नहीं आई थी। अब फिर भी वो अपने राइटर विराट को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। प्रोड्यूसर उसे कहता है कि उसे जल्दी से ढूंढो और उसके बारे में मुझे बताओ, फिर हम दोनों आपस में मिलकर आगे की कहानी को डिस्कस करते हैं। और ऐसा कहकर डायरेक्टर वहां से चला जाता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में ऐसा डेविड कांस्टेबल को वो कागज देकर कहता है कि तुम इसके ऊपर क्या लिखा है इसके बारे में पता करो। उसके बाद इस तरफ हॉस्पिटल में हम उस लड़की को देखते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जो रात के समय में घबराते हुए दौड़ रही थी और गाड़ी के सामने आ गई थी। पुलिस उसे उठाकर ले गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लड़की की दिमागी हालत थोड़ी खराब हो चुकी है और अभी भी वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है। डॉक्टर उसके ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो ये सब कुछ देखकर कांस्टेबल ये सारी जानकारी ऐसा डेविड को बताता है कि उस लड़की की तबीयत में अभी भी कोई सुधार नहीं आया है। अब उसके थोड़ी देर बाद उस लैंग्वेज को जानने वाला एक बंदा उस पेपर के ऊपर क्या लिखा है उसके बारे में ऐसा डेविड को बताता है। खैर, अब यहाँ इस तरफ हम विराट के 2 बच्चों को देखते हैं जो कि उस बंगले के गार्डन में खेल रहे होते हैं। तभी अचानक उनके साथ कुछ भूतिया घटना होना शुरू हो जाती है। मतलब कि जब प्रणाली गार्डन में खेल रही होती है तभी वहां झाड़ियों से किसी का हाथ अचानक बाहर आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। प्रणव जब बॉल से खेल रहा होता है तब वो एक जगह पर बॉल फेंकता है तो वो बॉल अपने आप ही उसके पास आ जाती है। उसके साथ ऐसा 2-3 बार होता है, इसलिए वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और घर के अंदर भाग जाता है। फिर थोड़ी देर होने के बाद वो लोग घर के अंदर आग पर पट्टी बांधकर ढूंढने वाला खेल खेलने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो बच्चों की आत्माएं उनको डराने लगती है और ये देखकर वो बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। विराट फिर से कल लिखी हुई कहानी को लिखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पता नहीं कैसे उसे कल लिखी हुई कहानी की एक भी लाइन याद नहीं आ रही थी, जिससे कि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। भाविका वहां पर आकर उसे सॉरी कहती है, लेकिन वो उसे फिर से डांटने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी कहानी खराब हो गई, जिससे कि अब भाविका दुखी होकर सोने के लिए चली जाती है। अब उसके थोड़ी देर बाद में विराट को उस घर में कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है, जैसे कि उसके ऊपर वाले कमरे में कोई दौड़ रहा हो। 2 बच्चों की बातें करने की आवाजें भी उसे आने लगती है और अब यही देखने के लिए वो ऊपर के कमरे में जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक वहां पर भाविका आकर उसे रोक देती है। वो उसे कहती है कि रात को ऐसे कहीं पर भी घूमना ठीक नहीं है, तुम कल सुबह ऊपर जाकर देख लेना, लेकिन अभी फिलहाल तुम सो जाओ। और विराट भी उसकी बात मान लेता है। यहाँ पर सोते वक्त हम देखते हैं कि वो भाविका से सॉरी भी कहता है और भाविका उसे माफ भी कर देती है और वो लोग प्यार से सो जाते हैं।
अब उसके अगले दिन विराट गार्डन में बैठा होता है। तभी अचानक उसे अपने फैमिली के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो अंदर जाकर देखने लगता है तो भाविका और बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे। वो लोग भूत भूत कहकर चिल्लाने लगते हैं और विराट से कहते हैं कि यहाँ से तुरंत ही चलो वरना वो लोग हमें मार डालेंगे। अब अपनी फैमिली को ऐसा डरा हुआ देखकर विराट भी तुरंत ही उन लोगों को गाड़ी के अंदर बिठाकर वहां से ले जाने लगता है। अब थोड़ी दूर आने के बाद ऐसा डेविड उससे कॉल करता है और बताता है कि सर, मैं आपके घर पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ और आपकी पत्नी मुझे चाय पिला रही है, आप कहाँ पर है? और ये बात सुनकर विराट के तो होश उड़ जाते हैं। वो जब पलट कर देखता है तो उसके साथ वहाँ गाड़ी में कोई नहीं था। ये देखकर वो फिर से उस बंगले में आ जाता है और वहाँ पर अपनी पत्नी बच्चों को देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगर ये लोग यहाँ पर है तो अभी भी गाड़ी में उसके साथ कौन था? और तभी अचानक उस घर में रहने वाली वो आत्माएं उन लोगों के सामने आ जाती है। लेकिन उस फैमिली ने उनका ही रूप ले लिया था और अब उन आत्माओं को देखकर यहाँ पर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है और तभी यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। उसके थोड़ी देर बाद हम विराट को और ऐसा डेविड को गार्डन में बातचीत करता हुआ देखते हैं। विराट उससे कहता है कि अगर आपको पता ही था कि यहाँ पर सचमुच की आत्माएं रहती है तो इसके बावजूद भी आपने मुझे यहाँ पर रहने कैसे दिया? ऐसा डेविड कहता है कि मैंने तो आपको बताया था कि ये घर भूतिया है, आपने मेरी बात नहीं मानी और यहाँ पर रहने के लिए आ गए। तो अब विराट कहता है कि अब तो मुझे बताइए कि उस घर में क्या हुआ था। ऐसा ही बताता है कि 1 साल पहले उस घर में हमें एक इमरजेंसी कॉल आया था, लेकिन जब हम उस घर में पहुंचे तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। हमें बस उस घर में कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले। मैनेजर से हमें पता चला कि वहाँ पर एक फैमिली रहने के लिए आई थी और अभी तक वो फैमिली मिसिंग है। हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए हम उन्हें ढूंढ नहीं पाए। उसी दौरान हमें एक लड़की उस बंगले से भागते हुए मिली थी, लेकिन वो लड़की भी कुछ बताने की हालत में नहीं है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद विराट ऐसा डेविड से कहता है कि उस घर में रहने वाली मेल की आत्मा मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो फीमेल की आत्मा है वो मुझे उस घर से भगाना चाहती है। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं फिर से उस घर में रहने के लिए चला जाऊंगा और ये पता करने की कोशिश करूंगा कि उस फैमिली के साथ हुआ क्या था। अब उसी रात विराट अकेला ही उस घर में रुकता है, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक रात होने के बावजूद भी वहां पर कोई भी हलचल नहीं होती, उसे कोई भी इशारा नहीं मिलता और ये रात इसी तरह से बीत जाती है। अब उसके दूसरे दिन विराट फिर से वहीं पर रुकता है। तब यहाँ पर रात को उस मेल की आत्मा विराट को दिखाई देती है और वो पेपर के जरिए सारी बातें लिख देती है। अब उस लिखावट को देखकर विराट तुरंत ही उस पेपर को स्कैन करता है और गूगल ट्रांसलेट के जरिए उस भाषा को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेता है और उस फैमिली की कहानी पढ़ने के बाद उसे सारा मामला समझ में आ जाता है। उसके बाद वो डेविड को कॉल करके बताता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, आप यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आते वक्त उस लड़की को भी साथ में लेकर आ जाना। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बताता है कि हमारा राइटर शिवपुर गांव में एक बंगले में रहने के लिए गया है, वहां पर जाकर वो कहानी लिख रहा है। तो डायरेक्टर उसे कहता है कि ठीक है, मैं वहीं पर उससे मिलने के लिए जाता हूँ, वहीं पर बातचीत करके हम इस मूवी का क्लाइमैक्स डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्टर तुरंत ही विराट से मिलने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ ऐसा डेविड उस लड़की को लेकर बंगले के अंदर पहुंचता है, जिसके बाद विराट उसे बताता है कि इस घर की पूरी कहानी ये लड़की भी जानती है, क्योंकि ये लड़की तो उसकी गवाह है, उसे शांति से पूछने पर यह सब कुछ बता देगी। तो विराट उस लड़की को शांति से समझाता है और सारी कहानी बताने के लिए कहता है। तो वो लड़की बताती है कि 1 साल पहले मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की फैमिली के घर के अंदर काम किया करती थी। उस फैमिली में प्रकाश और उसकी पत्नी रानी और उसके 2 बच्चे रहा करते थे। वो लोग बहुत ही अच्छे थे, हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे और वो लोग मुझसे भी बहुत ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन एक दिन एक डायरेक्टर की नजर रानी मैडम के ऊपर पड़ी और वो तो उनके पीछे पड़ गया। मैडम का पीछा करते करते वो घर तक आ गया। पहले तो वो कहने लगा कि मुझे आपका घर शूटिंग करने के लिए चाहिए, लेकिन मालकिन ने उसे मना कर दिया कि यह घर शूटिंग करने के लिए नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन फिर भी उस आदमी ने हमारी मैडम का फोन नंबर पता कर लिया और मैडम को बार बार कॉल करके और गंदे मैसेजेस करके उन्हें परेशान करने लगा। अब ये सब कुछ देखकर मैडम बहुत ज्यादा घबरा गई और अपने आप में ही बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगी। एक दिन प्रकाश साहब अपने बिजनेस का काम खत्म करके घर पर आए और उन्होंने जब मैडम को गुमसुम देखा तो उससे पूछा कि इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन इसके बावजूद भी मैडम ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। अब 2-3 दिन उसे ऐसे ही परेशान देखकर प्रकाश तय करता है कि वो लोग कहीं पर बाहर घूमने के लिए जाएंगे, जिससे कि रानी का मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। इसलिए ये लोग शिवपुरा गांव में इस बंगले में रहने के लिए आते हैं। यहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब रानी भी थोड़ा बहुत नॉर्मल हो गई थी। ऐसे ही एक दिन प्रकाश उस घर में बहुत बड़ा केक मंगवाता है और वो अपनी पत्नी रानी से कहता है कि आज अप्रैल 28 है, हमारी शादी की सालगिरह और हमारे बच्चों का बर्थडे भी।
इसी खुशी में वो लोग केक को खा लेते हैं। अब रानी को टेंशन की वजह से ये दिन याद नहीं था, इसलिए वो प्रकाश से कहती है कि रुकिए, मैं आप लोगों के लिए किचन में जाकर कुछ बना कर लाती हूँ। अब वो किचन में जाकर कुछ बनाने लगती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां पर वो डायरेक्टर पहुंच जाता है। वो लड़की उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो डायरेक्टर उस लड़की के सर पर वार करके उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। अब रानी उसे यहाँ पर देखकर घबरा जाती है और उससे बचने के लिए प्रकाश के पास जाती है, लेकिन तब तक यहाँ पर उसका पूरा परिवार मर चुका था। दरअसल दोस्तों, डायरेक्टर उसे बताता है कि मैंने तुम लोगों के केक के अंदर जहर मिला दिया था। अगर तुम अपने पति की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। आधे घंटे के अंदर तुम्हारा पति और तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे, लेकिन मेरे पास इसकी दवाई है। अगर तुम्हें ये दवाई चाहिए तो तुम्हें मुझे खुश करना होगा। इसलिए अब अपने परिवार को बचाने के लिए रानी ना चाहते हुए भी उसके साथ सो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो डायरेक्टर उन्हें दवाई नहीं देता, जिसकी वजह से प्रकाश और उसके बच्चे मारे जाते हैं। ये देखकर रानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में वो डायरेक्टर उसका गला घोटकर उसे जान से मार देता है। अब वो नौकरानी वहां पर बेहोश पड़ी थी, उसे होश आ जाता है और उसके सर पर चोट लगने की वजह से उसे ठीक से कुछ याद नहीं था। वो उस घर से भाग गई थी, लेकिन अब इस बार वो दोबारा से जब इस घर में आती है तब उसे सारी बातें याद आ गई थी। अब ये सारी कहानी जानने के बाद सभी लोगों को उस परिवार के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उस परिवार के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। अब इतने में ही उस घर में वो डायरेक्टर पहुंच जाता है। वो विराट से कहता है कि तुमने लिखी हुई कहानी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, अब मैं उसका क्लाइमैक्स जानना चाहता हूँ। विराट कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि विलन को मार डालूं, लेकिन तभी वहां पर डायरेक्टर जैसा देखने वाला एक और आदमी आता है और यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों जुड़वा भाई है जिसका नाम है राजीव। ये राजीव बहुत ही घटिया और बुरे किस्म का बंदा होता है। डायरेक्टर बताता है कि जब प्रोड्यूसर के केबिन में मैंने तुम्हारी लिखी हुई कहानी पढ़ी तब मुझे याद आया कि 1 साल पहले मेरे भाई ने कुछ गलत काम किया था और उस फाइल के अंदर अप्रैल 28 को हुई क्राइम की कहानी लिखी हुई थी, जिसे पढ़ने के बाद मुझे याद आया कि 1 साल पहले मेरे भाई ने भी ऐसा ही कुछ गलत काम किया था और उसी को जानने के लिए मैं यहाँ पर आ गया। दरअसल बचपन से ही मेरा भाई ऐसे गलत काम करता है और उन कामों में मुझे फंसा देता है। हर बार मैं उसकी गलती को नजरअंदाज कर देता हूँ, लेकिन इस बार नहीं। उसने एक फैमिली को मारकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अब यहाँ पर ये सभी लोग राजू को उस घर के अंदर बंद करके बाहर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी राजू वहाँ पर हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी वहाँ पर बाहर वो लोग देखते हैं तो विराट उनके साथ नहीं है। वो तो फिर से उस घर के अंदर जा चुका था, क्योंकि दोस्तों उस आत्मा ने विराट के शरीर पर कब्जा कर लिया था। वो आत्मा राजू को बहुत ही बुरी तरीके से मारती पीटती है और फाइनली उसका गला काट कर उसे खत्म कर देती है। अब दरवाजा तोड़कर पुलिस ऑफिसर डेविड और बाकी के लोग घर के अंदर आते हैं और तब तक वो आत्मा विराट के शरीर के बाहर भी आ जाती है। ऑफिसर डेविड विराट से कहता है कि सर आप यहाँ से चले जाइए, मैं इस मामले को संभाल लूंगा, और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इस तरह से विराट के जरिए उस फैमिली का बदला पूरा हो जाता है और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।